एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है और फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है हमारा -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसमें हमें ये देखना है कि क्या कहीं कुछ कॉमन आ सकता है। आप देखिए कि हमारा जो मल्टीप्लाई का साइन है वो इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में है या फिर इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में है। यहाँ हमारा प्लस का साइन है, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमारा जो है 3/5 यहाँ भी है, 3/5 हमारा यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स में से हम 3/5 को कॉमन ले लेते हैं। 3/5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका इस वाले ग्रुप में बचेगा -2/3। ठीक है, यहाँ से मैंने 3/5 बाहर निकाला है, तो फर्स्ट ग्रुप में आपका -2/3 बचेगा। अब सेकंड वाले ग्रुप में आते हैं। सेकंड वाले ग्रुप में से देखो मैंने 3/5 को बाहर निकाला है, इस वाले माइनस साइन को बाहर नहीं निकाला है, तो माइनस आपका ऐसे कैसे आएगा और फिर आपका 1/6 आ जाएगा। और फिर ये वाला जो रेशनल नंबर था इसको हम पीछे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम दो रेशनल नंबर को तब तक ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं हम नीचे वाले को। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, जैसे इस 3 को क्या हम 6 बना सकते हैं, क्योंकि सेकंड का जो है वो डिनोमिनेटर 6 है। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन इस 2 को आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आएगा -4/6। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, 6 आ गया है, तो आप -2/3 की जगह क्या लिख देंगे, -4/6, और इसको आप ऐसे का ऐसे रखेंगे। ठीक है, प्लस 5/2। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3 और 6 का एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम आप कैसे लेंगे, 3 और 6 इसका एलसीएम ले लो। 3 से डिवाइड होएगा ये पहले 1, 3 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे कैसे लिखेंगे, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हमने भी यहाँ क्या है 6 बनाया है, सेम ही आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप एलसीएम लेके करें चाहे आप जो है डिनोमिनेटर सेम बना लें। अब आप देखिए यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ऊपर आपके दोनों जो न्यूमरेटर हैं -4 और -1, उसको आप इकट्ठा करके लिखेंगे प्लस 5/2। उसके बाद 3/5 ब्रैकेट लगाएंगे, 6 -4 -1। जब हमारे दो इंटीजर्स सेम साइन के हैं, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो सेम साइन वाले जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, 4 और 1 को हमने प्लस किया, कितना आया 5। अब दोनों के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो आप यहाँ आंसर में भी माइनस ही लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5 प्लस 5/2 को आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये जो प्लस माइनस था वो हमने सॉल्व कर लिया है, हमारा आंसर ये आ गया है। तो अब आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट को खोलने का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई लगेगा, और ये -5 आप ऐसे का ऐसे लगाएंगे 6, और फिर ये प्लस 5/2 आपका ऐसे का ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी होती है बोर्डमास। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि हम इसी के अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें बोर्डमास में B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है एडिशन, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन।
ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। अगर कहीं ऑफ वर्ड लगा हुआ है, कई जगह लग जाता है 4 ऑफ 5/2, इस ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपको पहले ऑफ, अगर ऑफ लगा हुआ है तो आपको ऑफ को सॉल्व करना है। फिर अगर ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, सबसे लास्ट में जो है माइनस वाले टर्म्स को सॉल्व किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं कि हमारा इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया जाएगा। इसमें आप कैसे करेंगे, देखो आप सेम नंबर से इनको कट भी कर सकते हैं, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को। ठीक है, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सेम टेबल से मैंने इनको कट किया है। 5 1 जा 5 और यहाँ आपका -1 आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1, और 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 2, और अब +5/2 आपका ऐसे कैसे है। अब हमारे पास ये दो रेशनल नंबर है, इनको हमने प्लस करना है। तो प्लस करने से पहले हम ये देखेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। यस, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सीधा कर देंगे 2 लगाएंगे और न्यूमरेटर को आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे -1 + 5। अब अगर आपका एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर आपका नेगेटिव है तो हम हमेशा माइनस करते हैं। 5 में से बन गया 4। अब हमें साइन देखना होता है कि जो बड़े के आगे है, बड़े के आगे यहाँ क्या साइन है, प्लस का है, तो आंसर में भी आप प्लस लगाएंगे और नीचे आपका आ जाएगा 2। अब आप इसको कट करेंगे, अगर ये कट होता है तो कट कर देंगे सेम टेबल से। देखो 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये जो 2 है ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, जिसमें आपको दिया है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 +1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब हमें ये देखना है कि आप कहीं सेम रेशनल नंबर जो है आपको दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में भी 2/5 है, लास्ट वाले ग्रुप में भी 2/5 है, तो यहाँ से हम 2/5 को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों ग्रुप में से। आप लिखेंगे 2/5, यहाँ कितना बचेगा -3/7, और यहाँ आपका देखो 2/5 हमने बाहर निकाल लिया है, इसके आगे प्लस का साइन है तो पहले प्लस का साइन लगेगा, फिर आप 1/14 लिखेंगे, और ये जो बीच में बच गया था इसको आप पीछे लिख देंगे। ठीक है, अब पहले हम इनको प्लस करेंगे। इनको प्लस करने से पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। अब देखो क्या 7 यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, क्या हम 7 को 14 बना सकते हैं। यस, आप 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो आपका जो है नीचे डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब आप लिखिए 2/5 -3/7 को आप क्या लिख सकते हैं, -6/14 +1/14, ऐसे का ऐसे। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में हम ऊपर और नीचे वाले टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सेम टेबल से। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो इसको मैंने काट दिया है। यहाँ पर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, 6 को से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 2 आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ 14 आपका जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ऊपर आप लिखेंगे -6 + 1 -1/4। ठीक है, उसके बाद 2/5, और यहाँ आप क्या करेंगे 14। अब हम न्यूमरेटर में देखेंगे कि क्या प्लस माइनस करना है, हमें जो है वो -6 + 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए एक इंटीजर जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव है, एक क्या है, पॉजिटिव है। तो जब अलग अलग साइन होते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 6 में से बन गया 5। अब बड़े के आगे देखिए क्या साइन है, माइनस का है, तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, -5 -1/4। अब हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4।
4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कुछ कैंसिल होता है सेम टेबल से। देखो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपका ये -1 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे इसको 1 आ जाएगा, 14 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बन जाएगा, देखो 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और पीछे है आपका -1/4। अब देखो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए 7 और 4 का, या फिर एक तरीका और है कि 1/7 आप उठाते हैं, 1/7 को आप दूसरे जो आपका रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दूसरा जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर कितना है 4, पहले वाले को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये आ जाएगा आपका 4/28। अब मैं दूसरी टर्म उठा रही हूँ 1/4, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, पहले वाले के डिनोमिनेटर से 7/7 से, तो ये आ जाएगा आपका 7/28। अब 1/7 की जगह आपने लिखना है 4/28। यहाँ साइन माइनस का था तो माइनस का लग जाएगा, यहाँ माइनस लगाओगे। 1/4 की जगह आपने लिखना है 7/28। देखो आपके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब एक लॉन्ग लाइन लगा लेंगे, लंबी लाइन लगा के 28 लिख लेंगे, और न्यूमरेटर को आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे -4 -7। अब दोनों ही इंटीजर आपके क्या है, नेगेटिव हैं। अगर सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 4 + 7 आपका कितना हो जाएगा 11, और साइन क्या है दोनों के आगे, माइनस का, तो माइनस का लगेगा, और नीचे आपका कितना है 28। अब आप देखिए ये सेम टेबल से जो है वो नहीं कैंसिल हो रहा, 11 जो है 11 जो है वो सिर्फ 11 की टेबल में ही आएगा, तो हम इसको कट नहीं करेंगे और आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमें एडिटिव इनवर्स या हिंदी में कहें तो योज्य प्रतिलोम निकालना है। कुछ रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है आपका 2/8। ठीक है, तो जब आप इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। ठीक है, तो इसका सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। देखो 2/8 ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, आप क्या कर देंगे -2/8। सिर्फ आपको साइन चेंज करना है एडिटिव इनवर्स में, जो प्लस वाला है उसको आपने माइनस कर देना है, और जो माइनस वाला है उसको आपने प्लस कर देना है। जैसे सेकंड है आपका -5/9। ठीक है, तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, इसका साइन चेंज कर देना। देखो यहाँ माइनस है तो आप इसका माइनस हटा देंगे, 5/9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है -6/-5। अब आप देखिए ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका क्या आएगा 6/5। मीन्स आपका क्वेश्चन जो है ये बन गया है। तो आप इसका लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5। ठीक है, अब हमने इसका माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया था ऊपर, तो हमारा 6/5 का हमें निकालना है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा -6/5। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 2/-9। ठीक है, तो आप इसका जब एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। जब एक ही माइनस होता है तो उसको अपने प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, ये जो माइनस है ये ऊपर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होएगा वो क्या होएगा 2/9। फिफ्थ पार्ट जिसमें हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है 19/-6। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जब आप इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो आप क्या है इसका साइन चेंज कर देंगे,
वो क्या हो जाएगा 19/6। अब हम क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। और फर्स्ट पार्ट में आपको x की वैल्यू दे रखी है 11/15। हमें ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ आपने 11/15 लिख देना है। माइनस माइनस और x की जगह आप क्या लिख देंगे 11/15। अब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो देखो दो माइनस जब इकट्ठे हो जाते हैं या मल्टीप्लाई में आपके दोनों माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाती हैं, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 11/15 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है आपका x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 11/15 ही दी हुई है। x की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11/15 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 11/15 आ गई है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो हमें प्रूव करना था मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स जो है वो x के इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट जिसमें हमें x की वैल्यू जो है वो दे रखी है -13/17। ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसमें हमें यही वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमें प्रूव करके दिखानी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारा है माइनस ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह हमें -13/17 लिखना है। तो देखो दो माइनस जो हैं ये आपके ऐसे के ऐसे आएंगे, ये वाला और ये वाला हमने ऐसे का ऐसे लगा लिया है। अब x की जगह मुझे -13/17 लिखना है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपने ये वाले दोनों माइनस चेंज नहीं करने हैं, x की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखिए आपके तीन माइनस के साइन हो गए हैं, और मल्टीप्लाई में जब आपके तीन माइनस के साइन होते हैं तो एक माइनस से तो ये वाला माइनस कट जाएगा। ठीक है, दो माइनस जो है वो आपस में कट जाते हैं, प्लस बन जाता है, तो हमारा ये वाला बचेगा सिर्फ। और यहाँ आप लिखोगे -13/17। जब आप इन ब्रैकेट्स को खोलोगे तो इस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दो माइनस मिलके प्लस बन गए। ठीक है, फिर आपका बन जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस जो है वो आपका क्या होता है माइनस होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ साइन आपका क्या आ जाएगा -13/17। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है x की वैल्यू ही पुट करनी है। सिर्फ x की वैल्यू क्या है -13/17। देखो ये भी ये आ गया है, सेम आ गई हैं हमारी वैल्यूज। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमारी ये प्रॉपर्टी क्या है फुलफिल हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।